हे अर्जुन, ऐसा जो व्यक्ति है सह देहम त्यक्त्वा पुनः जन्म न एति, वह व्यक्ति देह त्याग करने के बाद पुनः जन्म नहीं लेता है। जीवन में सबसे बड़ा तो कष्ट, क्या कष्ट है? यही जीवन का सबसे बड़ा कष्ट है। इस जन्म मरण के चक्र में कितनी बार हम घूम रहे हैं चक्र के समान। इस जन्म में जो कुछ सुख दुख हमने भोगे, संसार के जिन सुखों का अनुभव किया, पिछले सहस्रों जन्मों में हम उन सुखों का अनुभव करते आए हैं, और यदि मुक्ति नहीं हुई तो आगामी और जन्मों में उसका अनुभव करेंगे। पर कहीं तृप्ति हुई क्या? नहीं हुई है। इसलिए भगवान कहते हैं पुनर्जन्म नहीं होगा। और क्या होगा? इतना ही नहीं, माम एति, मुझे प्राप्त कर लेता है। तो भगवान की इन दिव्य लीलाओं का चिंतन करने से, निरंतर भगवान की दिव्य लीला और कर्मों का चिंतन करने से हमारी बुद्धि भगवानमय हो जाएगी, हमारा अंतःकरण भगवानमय हो जाएगा। और उनकी लीलाओं का चिंतन करके हम अंतकाल में देह छोड़ते समय भी अगर उनकी लीलाओं का चिंतन करते रहेंगे तो क्या होगा? हम भगवान में ही लीन हो जाएंगे, भगवान को प्राप्त कर लेंगे। और भगवान को प्राप्त कर लेंगे तो जन्म मरण का ये चक्र छूट जाएगा। भगवान 8वें अध्याय में इसकी घोषणा करते हैं। 8वें अध्याय का 5वां श्लोक है। क्या कहते हैं भगवान? अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति स मद्भावम याति नास्ति अत्र संशय। हे अर्जुन, मृत्यु के समय अंतकाल में जो मेरा ही स्मरण करते हुए, मामेव स्मरण, मेरा ही स्मरण करते हुए, मुक्त्वा कलेवरम, इस शरीर को छोड़कर प्रयाण करता है, जाता है, वह व्यक्ति सह वह मद्भावम याति, मुझको ही प्राप्त होता है। न अत्र संशय, इसमें कोई शंका नहीं है, संदेह नहीं है। तो भगवान की लीलाओं का चिंतन, लीला चिंतन एक बहुत सशक्त और सरल साधना है, किंतु इसके लिए विश्वास रखना पड़ेगा। यदि हमारे मन में विश्वास न हो, ऐसा हुआ कि नहीं, ऐसा कैसे संभव है, तो ये संशय हमारी सहायता नहीं करता है। इसलिए अपने इष्ट की शक्ति पर विश्वास रखना चाहिए। और हमने देखा कि हमारे इष्ट पर विश्वास करने के लिए आगे भी इसकी चर्चा हुई थी। सदैव हमें स्मरण रखना पड़ेगा कि हमारे इष्ट सर्वज्ञ हैं, हमारे इष्ट सर्वशक्तिमान हैं, हमारे इष्ट दया के सिंधु हैं। ऐसा भगवान जो सर्वशक्तिमान है, ऐसा भगवान जो सर्वज्ञ है, ऐसा भगवान जो करुणानिधि है, अवश्य हम पर कृपा करेगा। उसको कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, हमारे जीवन की समस्याओं का समाधान कर देगा। तो भगवान की इस लीला का चिंतन एक बहुत बड़ी साधना है। अब 10वें श्लोक में भगवान हमें बता रहे हैं कि देखो, मुझे प्राप्त करने के और भी उपाय हैं। जिन उपायों को काम में लाओ, उसका आचरण करो। जो इतने समर्थ हैं कि सतत लीला चिंतन कर सकें, भगवान की दिव्य लीला और दिव्य कर्मों का चिंतन करते हैं और कुछ नहीं, 24 घंटे वही कर रहे हैं, उनके लिए ठीक है। किंतु आप हम जब वो नहीं कर पाते हैं, क्यों नहीं कर पाते हैं? हमारे जीवन में राग है, हमारे जीवन में द्वेष है, हमारे जीवन में भय है, हम भगवान पर आश्रित नहीं हैं, दूसरी बहुत सी चीज़ों का, वस्तुओं का, व्यक्तियों का आश्रय लिए हुए हैं। ऐसी स्थिति में जब हमारा आश्रय ठीक नहीं है, जब हमारा मन ठीक नहीं है, षड्रिपु काम क्रोध लोभ मोह आदि से पीड़ित हैं, तो हमारे मन में लीला चिंतन नहीं हो पा रहा है, सहायता नहीं मिलती। तो दूसरे क्या उपाय हैं? तो भगवान 10वें श्लोक में बता रहे हैं, अर्जुन सुन, वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावम आगताः। साधना की दृष्टि से यह अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक है। आपसे पहले भी निवेदन किया गया है कि गीता के कुछ श्लोक ये महामंत्र हैं। मनुष्य के जीवन की समस्याओं के
समाधान का अमोघ उपाय है, अमोघ औषधि है, जिससे सभी समस्याओं का समाधान हो सकता है। भगवान क्या कहते हैं, कौन मुझे प्राप्त करता है, मेरे भाव को प्राप्त करता है? वीतराग भय क्रोधा, जिसका राग बीत गया हो, जिसका भय बीत गया हो, निर्भय हो गया हो, जिसका क्रोध चला गया हो, ऐसा व्यक्ति। फिर मनमया, जो मेरे परायण है, जो मन से, तन मन बुद्धि पूरे अपने व्यक्तित्व से मेरे परायण है, मेरे मैं प्रभु मैं हो गया है। माम आश्रिता, जिसने मेरा ही आश्रय ग्रहण किया है, ऐसे बहुत से ज्ञान तपसा पूता, ज्ञान के तप से जो पवित्र हो गया है, ऐसा व्यक्ति मद भावम आगता, मेरे भाव को प्राप्त किया है। ये अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक है, इस पर थोड़ा हम विचार करके देखें। भगवान क्या कहते हैं, वीतराग भय क्रोधा, वीतराग वीत क्रोध वीत भय, जिस व्यक्ति के हृदय से राग चला गया है, वीत माने चला गया, ऐसा व्यक्ति वीतराग। अब ये वीतराग शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण शब्द है, अत्यंत महत्वपूर्ण विशेषण है। इसमें साधना के संकेत हैं, साधना के सूत्र छुपे हैं। भगवान कहते हैं कि अर्जुन देख, जिसके राग बीत गया है। अब हम विचार करके देखें, वीतराग व्यक्ति कौन है? राग को कहते हैं आसक्ति को, जो चिपक जाए, कहीं जुड़ा रहे। तो कई बार हम अनासक्त तो हो जाते हैं, पर मनुष्य का स्वभाव ऐसा है, मनुष्य का मन ऐसा है कि उसका मन अधर में अनासक्त नहीं हो सकता। आसक्ति उसका स्वभाव है। हमारा मन जब तक संसार में आसक्त है, हम संसारी हैं, संसार के सुख दुख से कष्ट पा रहे हैं और जन्म भर पाते रहेंगे। इस आसक्ति का जब हम मुंह घुमा देते हैं, मोड़ घुमा देते हैं, जब हमारा मन भगवान में आसक्त हो जाता है, तो हम संसार से मुक्त होते हैं, संसार के दुखों से बचते हैं। तो इस वीतराग का अर्थ ठीक से समझ लेना चाहिए। वीतराग व्यक्ति कब होता है? इस वीतराग का सारा प्रयोग संसार के प्रति हमको करना है। किसी भी वस्तु से हमारा लगाव कब होता है, राग कब होता है? जब हम उसको महत्वपूर्ण समझते हैं, उससे प्रेम करते हैं, उसकी ओर आकर्षित होते हैं। कहीं न कहीं हमारे मन में ये आशा रहती है कि इस व्यक्ति से, वस्तु से, स्थान से, घटना से मुझे सुख मिलेगा। ऐसा न हो तो राग नहीं हो सकता है व्यक्ति के मन में। आप विचार करके देखें, ये सारी प्रक्रिया इसलिए है कि हम अपने मन को पहचान सकें। मन का स्वभाव एक बार मनुष्य समझ ले तो साधना बड़ी सहज हो जाती है। उसके स्वभाव के अनुसार जब हम चलने लगते हैं तो स्वामी विवेकानंद के शब्दों में पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस, नदी का प्रवाह चल रहा है। अभी आजकल नदी में जब बाढ़ आती है तो आप लोगों ने किसी ने देखा हो, मैं कलकत्ते में था तो एक दो बार हम बिहार में गए थे रिलीफ करने के लिए। कोसी नदी में, गंजी में बहुत बाढ़ आई थी, बहुत लोग बह गए थे, तो आर्मी वाले वहाँ अपनी नाव लेकर आए थे। तो आर्मी वाले जब पशुओं को या मनुष्यों को और वस्तुओं को निकालते थे तो अपनी नाव को उसके विरुद्ध नहीं चलाते थे। वो जिधर धारा है उसी तरफ जाकर पशु को या व्यक्ति को पकड़ लेते थे, उसके नाव में उसके साथ उनके वो बांधने के रहते उसमें रख लेते थे और उसी दिशा में जाके धीरे धीरे नाव को किनारे लगा लेते थे। अगर उसकी उल्टी दिशा में जाते तो उनका पेट्रोल खत्म हो जाता, नाव शायद उलट जाती, जो भी हो जाता। इस प्रकार तो क्यों? वो स्वभाव जानते, तो उनको उस प्रकार का प्रशिक्षण है कि तुम क्या करो, पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस, जहां सबसे कम विरोध तुमको मिले उस दिशा में जाकर विजयी हो। तो हमारे मन का स्वभाव यदि हम समझ लें तो मन की स्वाभाविक गति क्या है ये समझ लेंगे। तो राग हमको क्यों होता है? कहीं न कहीं सुख की आशा है। एक देह का दूसरे देह के प्रति राग सुख की आशा है।
जहाँ भी हो, जो भी हमारे दैहिक संबंध है, पिता पुत्र, पति पत्नी, माता इत्यादि जो दैहिक संबंध है, ये आशा है कि वो बेटा मेरे पास रहे तो बड़ा सुख मिलेगा, पति पत्नी साथ रहे तो बड़े सुखी रहेंगे, तो सुख की आशा है। धन, अच्छा इतना धन मेरे पास रहे तो बड़ा सुख मिलेगा, सुख की सुविधाएं होगी, एक तृप्ति का जो बोध होता है, मेरे पास इतना पैसा है। नाम यश, प्रत्येक वस्तु के विषय में, व्यक्ति के विषय में जहां सुख की आशा है कहीं न कहीं वह राग होगा। तो वीतराग व्यक्ति कब होगा? वीतराग व्यक्ति तभी होगा जब वो समझ ले कि ये व्यर्थ है, इसमें कोई सुख नहीं है, उसके बिना हो नहीं सकता। एक भक्त थे, पति पत्नी गृहस्थ थे, बहुत सद्भक्त थे दक्षिण के, दोनों भगवान का भजन करते थे, निष्ठापूर्वक जीवन बिताते थे और इसलिए जीवन में अभाव था। उन्होंने कभी संग्रह का प्रयत्न नहीं किया, भगवान का भजन करते थे, जो मिलता था उससे संतुष्ट रहते थे। तो एक बार पति पत्नी दूसरे किसी गांव को जा रहे थे, पति आगे थे और पत्नी पीछे थी। तो चलते चलते रास्ते में पति ने देखा कि सोने के कुछ जेवर पड़े हुए हैं वहाँ, किसी का गिर गया होगा, भूल गया होगा। तो पति को ऐसा लगा कि अरे मेरी पत्नी इसको देखकर लोभ में न पड़ जाए, उसको ऐसा न लगे कि अच्छा चलो जेवर मिल गए, पहन इसको ले लेना चाहिए। तो सड़क से धूल उठाकर, मिट्टी उठाकर उसमें वो डालने लगे। इतने में पत्नी आई, अरे आप क्या कर रहे हैं? तो देख लिया उसने। तो पति ने कहा कि अरे भाई देखो, ये सोने के जेवर किसी के पड़े हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि स्त्रियों का ऐसा स्वभाव है, तुम्हारा स्वभाव है, ये जेवर देख के कहीं ऐसा न लगे कि जेवर मेरे पास हो जाए तो बड़ा अच्छा है, इसलिए मैं इसको मिट्टी से, धूल से ढक रहा था। तो पत्नी ने हंस के कहा कि प्राणनाथ, अभी भी आपके मन में सोने और मिट्टी का भेद है, मुझे तो कोई भेद नहीं लगा, ये मिट्टी के समान लग रहा है। वीतराग व्यक्ति तभी होता है जब राग की सारी वस्तुएं उसको मिट्टी के समान व्यर्थ प्रतीत होने लगे। उसके पहले साधना है, वैराग्य का हम अभ्यास करते हैं, जिससे हमारे मन में ये बात आ जाए। तो इतना प्रारंभ है, किंतु वस्तुतः वीतराग तो हम तभी होंगे जहां जहां हमारा राग है, उस व्यक्ति वस्तु आदि के विषय में विचार करना चाहिए। विचार करके फिर भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, ये राग हमसे छुड़ा दो, और बुद्धि से विचार करना चाहिए, अरे क्या मिला, इसके राग से, इसके प्रति आकर्षण से, आसक्ति से दुख ही मिला है। तो जब उस वस्तु, व्यक्ति आदि की व्यर्थता का हमें बोध होगा, व्यर्थता किस अर्थ में? विभिन्न अर्थों में। जिस व्यक्ति के प्रति हमारा बहुत राग है, तो ये समझ लेना चाहिए किसी न किसी दिन अलग होना पड़ेगा। कोई अलग न करे तो यमराज अलग करेंगे, या तो मेरी मृत्यु पहले होगी या उसकी मृत्यु पहले हो। अंत में ये, अंत के पहले भी बहुत सी ऐसी स्थितियां आती हैं। कल ही एक बहन का पत्र आया, उसकी बच्ची अमेरिका में जा रही है कुछ इंजीनियरिंग पढ़ने वगैरह के लिए, तो बड़ी दुखी है, चिंतित है, वैसे बहुत जब ध्यान वगैरह करती है, सब है। तो उसने पत्र लिखा कि ऐसा ऐसा है। तो आज वो बच्ची वहाँ पढ़ने के लिए जा रही, अच्छी तरह पढ़े लिखे इंजीनियरिंग पढ़ने जा रही, बड़ी विदुषी बच्ची है। पर अब इस माँ को चिंता लगी है, दुख लगा है, तो क्या वो एक ही लड़की जा रही है? तो नहीं, और भी बहुत सी लड़कियां हैं जिनको हम जानते हैं वो जा रहे, जिनको नहीं जानते वो भी अमेरिका जा रहे हैं। तो जिनको जानते हैं उनमें भी कितने लोगों के लिए वैसा दुख है? नहीं है। पड़ोसी की लड़की, हाँ बहुत अच्छा जा रहा, अपनी लड़की जा रही तो दुख हो रहा है। तो सोचा राग, अरे भाई इस राग से मुझे दुख होगा ही, इसलिए राग को अलग करो, दुख करो। राग के बदले अगर प्रेम हो जाए, प्रेम में प्रतिदान की आशा नहीं रहती, राग में प्रतिदान की आशा है, मुझसे बोले, मुझको खबर दे, मुझसे मिले, आदि आदि। तो वीतराग होने के लिए क्या करना पड़ेगा? वीतराग होने के लिए विचार और प्रार्थना दोनों का आश्रय लेना पड़ेगा।
केवल अपने विचार से मैं वीतराग हो जाऊं, ऐसा सोचने वाले लोग, ऐसे दृढ़ संकल्प व्यक्ति बहुत कम मिलते हैं। अपने मन में दुर्बलता आ जाती है। इसलिए कातर भाव से हम अपने इष्ट से, प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु ऐसी कृपा करो कि ये आसक्ति, ये राग हमसे छूट जाए। जब ये राग हमसे छूट जाएगा, वीतराग मन होते ही सब प्रकार के द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है। क्या लाभ होगा, क्या फायदा होगा? वीतराग अगर हुए, क्या अगर हम इसके लाभ का विचार करें, मन को बार बार समझाएं कि अरे मन देख, यदि तू वीतरागी हो गया तो तेरे सभी दुखों का अंत हो जाएगा, सभी द्वंद्व मिट जाएंगे। द्वंद्व के मिटते ही, निर्द्वंद होते ही मनुष्य परम आनंद का अनुभव करने लगता है। इसलिए वीतरागी का चित्त कैसा होता है? यदि हमारे अनुभव में या संसार में कोई उदाहरण हो तो एकमात्र उदाहरण वो आकाश। आकाश कभी कलुषित नहीं होता। कितना धुआं निकलते, कमरे में आप सिगड़ी जलाएं तो सारी छत काली हो जाती है। रोज इस पृथ्वी में कितनी रेलगाड़ियां, कितने कारखाने चल रहे, धुआं निकलता है। आकाश कहीं दूषित होता है क्या? नहीं होता है। तो वीतरागी का हृदय, कोई भगवान बुद्ध, कोई भगवान महावीर, कोई स्वामी विवेकानंद, कोई रामकृष्ण परमहंस, कोई तुतापुरी, कोई तुकाराम, कोई समर्थ रामदास, ऐसे जो महापुरुष हो गए हैं वीतरागी, इनका हृदय आकाश के समान स्वच्छ और विस्तृत था। तो हम वीतराग होंगे तो क्या होगा? वीतराग अगर हम हो सके तो प्रभु की कृपा से हमारा हृदय आकाश के समान स्वच्छ और विस्तृत हो जाएगा। राग संकोच, राग जहां भी होता है मन को सीमित कर देता है, छोटा कर देता है। अपने घर परिवार, पति पत्नी, पुत्र कलत्र, देश आदि के प्रति जहां प्रेम राग है संकुचित हो गया। जिसका हृदय विशाल है, वीतरागी है, वसुधा एव कुटुंबकम, पूरी वसुधा, पूरा संसार उसका अपना एक है। तो वीतरागी व्यक्ति इस प्रकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सभी अवस्थाओं में, सभी परिस्थितियों में उसका मन आनंद से भरा रहेगा, क्योंकि राग के कारण द्वेष होता है, द्वेष से दुख होता है। तो वीतरागी के मन में कभी किसी प्रकार का दुख नहीं होगा। वीतरागी का चित्त आकाश के समान परम शुद्ध हो जाएगा। अब आइए भगवान उसका उपाय बताते हैं हमको। क्या उपाय बताते हैं? कैसे वीतराग हो सकोगे? गीता में जो विशेषण आदि या जो भी शब्द व्यवहार किए गए हैं वो अत्यंत सटीक है और बहुत प्रयोजन से भगवान वेद व्यास ने उनको लिखकर हम लोगों के मार्गदर्शन के लिए ये व्यवस्था की है। वो क्या कहते हैं? तुम वीत भयवी बनो, भय तुम्हारे मन में न रहे, और वीत क्रोध भी बनो, क्रोध तुम्हारे मन में न रहे। तो राग, भय और क्रोध को निकालने का राजमार्ग, सरल मार्ग भगवान ने हमको बताया अर्जुन के माध्यम से। मनमया भव, माम उपाश्रिता भव, भव जोड़ लेना पड़ेगा कि अर्जुन तू अपने मन से क्रोध को निकालने के लिए, राग को निकालने के लिए, भय को निकालने के लिए मन मना मेरे मय हो जा। भगवान मय अगर हमारा चित्त हो जाए तो हमारे मन से राग द्वेष आदि निकल जाए। मन मया होना क्या है? हमारा मन किस में लगता है? कई ऐसे लोग, सभी नहीं हैं पर बहुत से ऐसे लोभी धनिक लोग जो धनमय हो गए हैं, जिनके जीवन का सर्वस्व धन है और कुछ नहीं। जो भी सोचते हैं, खाते पीते करते रहते हैं। कभी ये घटना शायद मैंने आपको बताई हो, जब मैं बेलूर मठ में कलकत्ते में रहता था तो वहाँ बहुत सी संपत्ति कुछ कुछ भक्तों ने दान में दी है मिशन की सेवा कार्यों के लिए। तो वहाँ के एक हार्ट ऑफ द टाउन कह सकते हैं, वहाँ हमारी एक संपत्ति 16 इंडिया एक्सचेंज प्लेस है एक डलहौजी में, बहुत बड़ा मकान है, बहुत से 200-300 उसमें किराएदार हैं। तो वो सब लोग शेयर वेयर का काम करते हैं, कुछ छत्ते का काम करते हैं। तो जब मैं वो काम देखता था, वहाँ हमारा एक ऑफिस था तो देखने के लिए जाना पड़ता था किराया मिल रहा है कि नहीं, कैसी क्या व्यवस्था है आदि। तो जो पास के दुकान थे वो लोग
रोज मिलते थे या देखते थे, प्रणाम करते थे, फिर उनके बच्चे मुझे बाबा जी या दादाजी करके पुकारा करते थे। तो एक दिन मैं गया तो एक 11-12 वर्ष का छोटा बच्चा, या 10-11 का रहा हो, 11-12 वर्ष का रहा होगा बच्चा, वो वहाँ बैठा था। उसके पिता चाचा वगैरह नहीं थे वहाँ, और वो ऐसा टेलीफोन लगाए कुछ खबर वबर लेते। तो जाते हुए मैंने देखा बच्चा बैठा है वहाँ। मैंने पूछा क्यों रे, क्या हाल चाल है? तो कहा बाबा 17 का भाव चल रहा है, ऐसा कुछ। तो उस बच्चे को बेचारे को वही मालूम था, तो उसका जीवन तन्मय हो गया था उस भाव में। उसके छोटे से वो शहर वहर जो काम करता है, तो उसके जीवन का सर्वस्व वही हो गया था। तो हम मनमय, भगवान कहते हैं कि मेरे मय हो जा, जिस तेरे सारे व्यक्तित्व में मैं समा जाऊं, मुझे छोड़कर और कुछ तुझे न दिखे। तो मनमय कैसे होते हैं, कैसा व्यक्ति हो सकता है मनमया? भगवान श्री राम कृष्ण देव बग्घी में जा रहे हैं, दक्षिणेश्वर से जान बाजार या दूसरी तरफ जा रहे हैं। मछुआ नाम का एक मोहल्ला है कलकत्ते में। तो वहाँ जाते जाते उन्होंने देखा कुछ वारांगनाएं, कुछ वैश्याएं खड़ी हुई हैं विभिन्न प्रकार के हाव भाव से। भगवान श्री राम कृष्ण उनको देखकर आनंद पूर्वक कहते हैं, वाह वाह माँ, अभी तो इस रूप में खड़ी है। मंदिर में मैंने तुझको एक रूप में देखा, यहाँ तो इस रूप में खड़ी है। उन वारांगनाओं में भी उनको भगवान के दर्शन होते, माँ के दर्शन होते हैं। जित देखो तित श्याममयी है। क्या हुआ है? श्याम पुतरिया उलट गई, आंख की पुतली ऐसी हो गई है कि सिवा श्याम के मीरा को या गोपियों को और कुछ नहीं दिखता। मनमया भव। तो जब हम मनमय हो, कैसे हो सकते हैं? कैसे भगवानमय हमारा अंतःकरण हो? वही चिंतन की प्रक्रिया, वही दिव्य चिंतन, लीलाओं का चिंतन, कर्म का चिंतन, नाम स्मरण। दिन रात हम जिसका चिंतन करेंगे हमारा हृदय उससे परिपूर्ण हो जाता है। मनुष्य का ये स्वभाव है, उसके मन का ये स्वभाव है कि जिसका वो चिंतन करता है उसका रंग वो पकड़ लेता है। श्री रामकृष्ण देव कहते थे कि मन मानो धोबी के घर से धुलकर आया हुआ साफ कपड़ा है। अब उसको जिस रंग में डुबा दोगे वो रंग पकड़ लेगा। हमने जब साधना प्रारंभ की है तो प्रभु की कृपा से हमारा मन उस तरह थोड़ा शुद्ध हुआ। अब उसको किस रंग में रंगे? बड़ी मुश्किल से ब्लीचिंग करके तो साफ किया है थोड़ा। अब कौन से रंग में चढ़े? ये भगवान के रंग में चढ़ाना है। तो जो लोग भगवान का चिंतन करते हैं, भगवान का गुणगान करते हैं, भगवान की लीलाओं को सुनते बोलते हैं, ऐसे लोगों का संग करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए। सत्संग करने से मनमया भव, भगवान की ओर हमारा मन जाने लगेगा, भगवान का चिंतन करने लगेंगे। फिर ये कैसे हो? इसको दृढ़ करने के लिए माम उपाश्रिताः, भगवान कहते हैं मेरा आश्रय ले, मुझे छोड़कर और किसी पर निर्भर न रह। आज हमारे मन की ऐसी स्थिति नहीं है। जब तक जीवन में कठिनाई नहीं आई है, विपत्ति नहीं आई है, तब तक तो हम भगवान पर आश्रित हैं। पर जीवन में कठिनाई आई, जब असल में भगवान की ओर जाना चाहिए तो भगवान को छोड़कर हम संसार की ओर दौड़ते हैं। किससे मिल जाए, किसी मंत्री से, किसी संतरी से, कि कहीं धन से, कहीं किसी उपाय से शायद इस समस्या का समाधान हो जाए। ऐसा नहीं होता है। इनका उपयोग तो कर लेना चाहिए, पर आश्रय भगवान का रखना चाहिए कि प्रभु तुम्हारी कृपा होगी तभी ये वस्तुएं, ये व्यक्ति आदि मेरी सहायता कर सकेंगे। आश्रय तो तुम्हारा ही है, और क्योंकि तुमने इन्हें भेजा है इसलिए मैं इनकी सहायता ले रहा हूँ, पर उद्धार तो मेरा तुम ही करोगे। तो भगवान पर आश्रित होने का प्रयत्न करना चाहिए। भगवान पर आश्रय का क्या तात्पर्य है? ये दृढ़ विश्वास। हम यहाँ से निकलते हैं तो आश्रम के गेट में, मुख्य मार्ग में, वो जानवरों के लिए काऊ कैचर लगा। पर आपको कभी ये संदेह होता है कि उसमें पैर फंस जाएगा? कभी आप सोचते हैं कि आपकी गाड़ी या आपकी स्कूटर वहां से नहीं निकलेगी? कभी नहीं सोचते हैं। अत्यंत दृढ़ विश्वास है, उसका आश्रय ठीक है भाई, हम निकल जाएगा, कभी नहीं सोचते हम। इसी प्रकार जीवन में कठिनाइयां जब आए तो ऐसा दृढ़ विश्वास रहे कि नहीं, अवश्य ही
प्रभु की कृपा से ये कठिनाई से मैं उबर जाऊंगा, या भगवान जो भी करते हैं हमारे मंगल के लिए करते हैं, इसमें मेरा मंगल होगा, ऐसा विश्वास रख के सभी कठिनाइयों में उसको दूर करने के प्रयत्न के साथ साथ भगवान के आश्रय का स्मरण हो कि प्रभु मैं तुम्हारे आश्रित हूँ, तभी माम उपाश्रिता, मुझे आश्रय, मेरा आश्रय लेकर बहवः ज्ञान तपसाः पूताः मद्भावम आगताः, और बहुत से लोग पवित्र होकर ज्ञान तप से मेरे भाव को प्राप्त हो चुके हैं। आज समय हो गया, इसकी चर्चा आगामी रविवार आपके सामने की जाएगी। एक सूचना आप लोगों की सेवा में रखूं, आगामी 2 अक्टूबर को, उस दिन छुट्टी रहती है, 1 दिवसीय आध्यात्मिक शिविर का आयोजन किया गया है। सुबह 9 बजे से वो शिविर प्रारंभ होगा और शाम को 5 बजे तक चलेगा। आप सब सादर आमंत्रित हैं। अभी अगले रविवार तक संभवतः आश्रम के कार्यालय में आपको उसका फॉर्म मिल जाएगा, रविवार सोमवार से, तो आप फॉर्म लेकर जा सकते हैं। और जो भक्त आज नहीं आए हैं कृपया उनको भी सूचना दे दें, जो लोग आना चाहें। उस दिन आप सभी जानते हैं बच्चों को लाने की अनुमति नहीं है, 15 वर्ष से और उससे ऊपर के बच्चे आ सकते हैं, छोटे बच्चों को न लाएं। सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक चलेगा, उसकी विस्तृत सूचना आपको मिलेगी। आगामी रविवार पुनः मैं आपकी सेवा में उपस्थित रहूँगा। आज यहीं समाप्त। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।